Good morning, students. Welcome back again to our new chapter. Come to textbook page number 178. Last lecture we completed the lesson subsidiary book. Today now we are going to start with chapter number 6, bank reconciliation statement. So first of all, what are the bank documents that you should know? First of all, what is bank? Bank क्या होता है? The bank is the institution, we can say. बैंक ऐसा कंटिन्यूड इंस्टीट्यूशन है जिसमें बैंकिंग बिजनेस होता है. सो व्हाट इज अ बैंकिंग बिजनेस? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड गिविंग द लोन. बैंक के पास जाके हम क्या करते हैं? एक तो जमा करते हैं या तो पैसा निकालते हैं. अलॉन्ग विद डैट बैंक अदर फैसिलिटीज़ भी देते हैं आपको, जैसे लॉकर फैसिलिटी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. दिस आर द but main primary function of bank is to accept the deposit and to give the loan. So there are different types of bank documents such as paying slip. सेकेंड इज़ विड्रॉवल स्लिप. अगर हमें पैसे जमा करना है तो हम पेइंग स्लिप से जमा कर सकते हैं. सेकेंड, अगर हमें पैसे निकालना है तो हम विड्रॉवल स्लिप से निकाल सकते हैं. सो हमारे टेक्स्ट बुक में पेइंग स्लिप का फॉर्मेट दिया है, आप चेक कर सकते हो. फिर उसके बाद विड्रॉवल स्लिप का फॉर्मेट है. उसके बाद थर्ड होता है बैंक पासबुक. बिकॉज जब हम अकाउंट में पैसा जमा होता है सो व्हाट द डिटेल्स विल बी देयर इन बैंक पासबुक. So passbook show the detail exact about our ledger account. It is extract of our ledger. हमने कितना जमा किया, कितना withdraw किया, totally we can get detail in passbook as a proof of evidence. So bank passbook, you can see the format of bank passbook. फिर उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट भी मिलता है हमें मंथली, क्वार्टरली. अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं. दिस इज़ द बैंक स्टेटमेंट. फिर बैंक के एडवाइस भी एक होती है अबाउट टू द कस्टमर. बैंक एडवाइस कैसे देती है? लेटर देती है बैंक टू द कस्टमर. तो ये सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सी बैंक एडवाइस. सो नाउ वी आर मूविंग टू अ मेन पार्ट दैट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकन्सिलेशन एंड व्हाट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट? सो व्हाट इज बैंक ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू. नाउ विल सी व्हाट इज रिकन्सिलेशन. नाउ एवरीवन नो if a businessman is there, he has to maintain cash book with bank column in his ledger. सो उसको कैश बुक मेंटेन करनी पड़ती है. सो ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. सो बैंक कॉलम इन इस कैश बुक रिप्रेजेंट बैंक करंट अकाउंट. बिकॉज वेन एवर बिजनेस इज देयर, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है? ऑलवेज करंट अकाउंट. सो समटाइम व्हाट इज हैपनिंग दैट वन साइड देयर आर टू पार्ट्स, कैश बुक एंड पासबुक. कैश बुक एंड पासबुक डू नॉट गेट टैली बिकॉज ऑफ डिफरेंस. सो कैश बुक एंड पासबुक दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस को हमें बैलेंस करना है. बिकॉज कैश बुक एंड पासबुक दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए. दे शुड नॉट बी अप एंड डाउन. सो वन हैंड अप साइड, अनदर हैंड डाउन साइड. दिस काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन. सो देयर शुड बी इक्वेलिटी. एंड हमें अगर इक्वल करना है तो उसको क्या बोलेंगे? रिकन्सिलेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ reconciliation? Adjusting the difference in cash book and passbook is known as what? Reconciliation. So this is the lesson in which we have to adjust. अगर हमें adjust करना है, एक तो प्लस होगा या तो माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन. और कैश बुक को डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक को क्रेडिट बैलेंस होता है. बोथ द कैश बुक एंड पासबुक हैज रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड. So what is the need of reconciliation? Because it helps to clarify the causes of agreement. Second point, it helps in detecting error. It reduces the chance of fraud. It helps to check whether bank make proper entries or not. It helps to have moral check on staff. It is important mechanism for internal check. So there is a need for reconciliation. सो वाई द रिकन्सिलेशन होना है, ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक. सो ये देखो, इससे कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा. तो ये सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं, कौन से पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है. नाउ वी विल कम टू अवर मेन पार्ट दैट इज़ पेज नंबर 187, फॉर्मेट ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. कभी भी क्वेश्चन आया रिकन्सिलेशन का, आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर 2 अमाउंट की कॉलम. ऊपर जब स्टार्टिंग लाइन आएगी तो आपको उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक दिया होगा वो आपको लिखना है. जो भी पॉइंट्स ऐड होने वाले हैं वो बैंक बैलेंस में ऐड करना है. जो भी पॉइंट लेस होने वाले हैं दैट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दैट
And finally, whatever we are getting the answer, that can be, if we are going from cash book, then we'll get passbook answer. अगर हमारे पास ऊपर पासबुक का आंसर है तो हमें कैश बुक का मिलेगा. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिकन्सिलेशन. सो ऐसे आपको रिकन्सिलेशन सॉल्व करना है. सो फाइल सॉल्विंग रिकन्सिलेशन, कुछ पॉइंट्स प्लस होंगे, कुछ पॉइंट माइनस होंगे. तो ये अगर आपको टेबल याद रहा तो आप ये टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे डिपॉजिट वर्ड आया है तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो डिपॉजिट क्या होता है माइनस और इश्यूड क्या होता है प्लस. तो उल्टा हो जाएगा, पासबुक में डिपॉजिट प्लस होगा और इश्यूड क्या होगा माइनस. बैंक चार्जेस होगा तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस देख लो, कैश बुक में माइनस होता है और पासबुक में क्या होता है प्लस. इंटरेस्ट क्रेडिटेड आया, कैश बुक में प्लस होगा, पासबुक में होगा माइनस. इंटरेस्ट डेबिटेड आया, कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस. पेमेंट मेड आया, कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस. डायरेक्ट पेमेंट आया, कैश बुक में प्लस और पासबुक में माइनस. बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इफ इट इज कम, देन कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर, कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस. सो दिस काइंड अगर आपने याद रखा तो आप प्लस माइनस अच्छे से कर सकते हो. सो अब हम हमारे प्रॉब्लम पे आते हैं एक छोटा सा, तो आपको आइडिया आ जाएगी हाउ टू सॉल्व. सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक. प्रॉब्लम वी कैन सी, so you can get the idea. So first we will move to illustration third, page number 194. So open your textbook page number 194 for the illustration. D4 textbook page number 194, we have to come illustration number third. So let's see illustration number third related to textbook. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस एज पर या पासबुक का. सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते. लेट्स सी द क्वेश्चन. ऑन 31st March कैश बुक ऑफ अरविंद शो बैंक बैलेंस 57,400 बट पासबुक शो डिफरेंट बैलेंस. तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया है. सो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कैश बुक टू पासबुक. सो वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट द फॉर्मेट ड्रॉ करो. पर्टिकुलर और दो अमाउंट के कॉलम इन द बुक्स ऑफ अरविंद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019. नाउ वी हैव टू फर्स्ट टोटली हमें प्लस माइनस करना है ऐसे रफ में और फिर फाइनली हमें पोस्ट करना है. नाउ विल सी फर्स्ट पॉइंट. नाउ चेक व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. सो कैश बुक टू पासबुक जाना है, तो मैंने पहले भी बोला आपको कैश बुक टू पासबुक जाना होगा तो इशूड प्लस होता है और डिपॉजिट माइनस होगा. तो फर्स्ट पॉइंट अपना होगा माइनस और अमाउंट कितना लिखेंगे 6350. So your first point will get deducted. Now we will see come to our second point. Bank paid our electricity bill which was not recorded in cash book. बैंक ने पे किया है so वो भी माइनस होगा 9700. Now it is third point. Check issue to our supplier. इश्यूड वर्ड आया है, हमें क्या करना है प्लस. तो हम कितना प्लस करेंगे 15,100. फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. Interest on investment 8,800 was collected by bank was not recorded. Interest on investment होगा add because it is income. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक. डेबिट बोला है तो क्या होगा फिर माइनस. अवर कस्टमर टर्न में डायरेक्टली डिपॉजिट. वेन एवर डायरेक्ट डिपॉजिट वर्ड इज गिवन वो क्या होता है प्लस, तो होगा प्लस. सो हमें प्लस माइनस के पॉइंट मिल गए. एक इशूड प्लस है, इंटरेस्ट प्लस है और डायरेक्ट डिपॉजिट प्लस है. और हम स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करेंगे आंसर. बैंक सो नाउ विल फर्स्ट ड्रॉ तो कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे 57,400. उसके बाद जो ऐड के 3 पॉइंट है वो ऐड करेंगे. ऐड चेक इशूड 15,100, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट इज़, डायरेक्ट डिपॉजिट. अब ये तीनों की टोटल करो, आउट ऑफ में लो 35,900. अब 57,400 जो था उसमें 35,900 प्लस करो 93,300. अब लेस के पॉइंट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्जेस. सो 3 पॉइंट हमारे पास है, वो तीनों डेबिट में वाले पॉइंट, एक्सपेंसेस वाले पॉइंट माइनस हो गए. तो ये टोटल कर लो पहले इसकी तीनों की. 16,700 आएगा या दोनों अभी इसमें से माइनस करना है. 93,300 में से 16,700 अगर माइनस करेंगे सो व्हाट आंसर विल गेट
76,600. So that is our passbook balance, because cash book balance already it is given. So bank balance as per passbook is 76,600. So this way we have to solve the problem. Now come to problem next, illustration 4. अब देखेंगे हमें बैंक बैलेंस कैश बुक का दिया है या पासबुक, और सेम वे में आपको ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो उल्टा होगा, इश्यूड प्लस नहीं माइनस, और डिपॉजिट माइनस नहीं प्लस। अब देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हम डायरेक्ट 14,000 स्टार्टिंग लाइन में लिखेंगे। अब वहाँ पे बोला है 2 चेक 8,900 एंड 10,700 इशू हुआ, उसमें से एक चेक प्रेजेंट हुआ, तो जो नहीं प्रेजेंट हुआ उसकी एंट्री होगी। तो कौन सा नहीं प्रेजेंट हुआ? 10,700। सो इशूड प्लस होगा, बट अब हमारे लिए वो माइनस, तो सेकेंड पॉइंट होगा माइनस। थर्ड पॉइंट, चेक 16,400 वे डिपॉजिटेड, ओनली वन चेक वॉज क्लियर। 16,400 में से 6,400 क्लियर हुआ, तो जो नहीं क्लियर हुआ वो बोलो कितना आएगा डिफरेंस? 10,000। अब डिपॉजिट ऑलवेज माइनस होता है, बट अभी पासबुक का बैलेंस है तो क्या होगा? प्लस। फोर्थ पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज was not recorded in cash book. कैश विड्रॉन माइनस होता है, बट नाउ हियर इट इज एडेड बिकॉज पासबुक का बैलेंस दिया है। फिफ्थ पॉइंट, 350 बैंक चार्जेस डेबिटेड, डेबिट वर्ड आया तो माइनस होता है, बट नाउ वी आर इन ऑपोजिट सिचुएशन, तो क्या होगा वो? प्लस। सो डेबिटेड 350 प्लस होगा। देयर वॉज डेबिट इन पासबुक, इन हॉनर नॉर्मली डेबिट माइनस होता है, इन कैश बुक वैरायटी, नाउ वी आर इन पासबुक वैरायटी, तो होगा प्लस। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट प्लस होता है, बट इन पासबुक इट इज़ माइनस, तो 425 होगा माइनस। सो प्लस के हमारे पास 4 पॉइंट है और माइनस के 2 पॉइंट है। तो प्लस के 4 पॉइंट एक एक लिखेंगे हम लोग, 10,000, 5,500, 350, 7,500, और सेंटेंस को टेक्स्ट बुक में से लेना है। इन तीन चारों के टोटल करेंगे। So total of all the 4 points will be 23,350. Now add in 14,000. For 14,000 plus 23,350 will be 37,350. अब लेस के 2 पॉइंट्स लिखेंगे, 10,700 इशूड वाला और इंटरेस्ट वाला। सो दोनों की जो मिल के टोटल आएगी वो आएगी 11,125। अब 37,350 में से 11,125 अगर माइनस होगा, सो आंसर विल बी 26,225। अब हमें कौन सा बैलेंस मिला? कैश बुक का, बिकॉज ऊपर पासबुक का बैलेंस है। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 26,225। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू।